हेलो। अवनींद्र यादव, आवाज मिल पा रही है हेलो। आपको? जी जी बोलिए। हाँ जी जी, क्या हाँ प्रश्न यादव है जी, मेरा आपका? सवाल ये है कि जब कोटा से छात्रों को लाया गया तो अखिलेश यादव ने सवाल किया कि फिर मजदूरों जी और श्रमिकों को क्यों छोड़ा जा रहा है, उनको भी लाया जाए। अब उनको लाया जा रहा है जी तो आंकड़े जी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि अब ठीक है, अब जो हो रहा है वो जी। सही है? नहीं, अब जो हो रहा है वो देर देर में उठाया गया कदम है। अगर जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जब समय समय पे चेताने का काम किया, तो ये सरकार एक तरह से बिल्कुल हिटलर शाही तरीका अपना रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो भारतीय जनता पार्टी की या केंद्र सरकार हो। मेरा कहना केवल इतना है कि विपक्ष को यदि कॉन्फिडेंस में इस महामारी के दिनों में ले लिया जाए तो कहीं इनकी नाक नीचे नहीं हो जाएगी। और खुद भी सलीका नहीं है इतना सरकार चलाने का कि जब महामारी फैल रही थी उसके बाद लगातार विपक्ष मांग कर रहा था कि जो हमारे लोग फंसे हुए हैं उनको मंगाओ, तो लगातार 40-45 दिन के बाद ये मशक्कत उत्तर प्रदेश की सरकार ने की। लेकिन जब वो मजदूर बुलाए गए तो ना तो वहां जांच हुई उनकी, और यहाँ पे जब जांच हुई तो वो भी संतोषजनक जांच नहीं हुई। और जैसा कि आप कह रहे थे क्वारंटीन सेंटर में आगरा में बैठा हूं, मैं बड़े अदब के साथ कह सकता हूं, विनम्रता के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रशासनिक अमला आगरा मॉडल में बिल्कुल फेल हो गया है। और जो मुख्यमंत्री जी जो टीम भेजते हैं उसके बावजूद भी लोगों के सब बदल जाते हैं। कितनी दुखद स्थिति है यहाँ क्वारंटीन सेंटर्स में, या डेड बॉडी चेंज हो जाती हैं। आप बताइए कितना दुखद विषय है। आज एक माँ अपने बच्चे को सूटकेस पर बिठा के खींचने का काम कर रही है। ये इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये तो कह रही काम तो करना चाहती है, लेकिन वो सलीके से काम नहीं हो रहा, इससे और परेशानियां बढ़ेंगी। दिनेश जी, ये तस्वीर तो आपने भी देखी होगी जो आगरा से आई है, कैसे सूटकेस पे एक बच्चा लटका हुआ है, क्या है कि और उसकी माँ सूटकेस को खींच रही है। मैंने यही कहा जी, हमने यही कहा अमित जी, मैंने यही कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, बड़े बड़े मुल्क जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नंबर और 2 पर थे वो घुटने पे आ गए हैं। ऐसे समय में ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देन है कि जो सबसे ज्यादा मेहनत करके, मुझे लगा कि 40 दिन बीत जाने के बाद आपको समझ में आया कि मजदूरों और श्रमिकों को भी लाना चाहिए, पत्थर है। तब तक जो जहां था वहां पर संक्रमित हो गया। सुरेंद्र राजपूत जी, नहीं अमित जी, क्या राज्यों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई क्या? अवनींद्र जी कोटा सुरेंद्र से जी, सबसे पहले जो राज्यों के ठीक है दिनेश जी, विचार कर रहे थे, हो गया, आपका जवाब आ गया, आपका जवाब आ गया, अपने अवनींद्र जी को राज्य मिल के गया होगा, युवाओं को उस पर वो काउंटर करेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल यही है सर कि क्या सभी राज्यों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी सभी तरीके से निभाई क्या, सही तरीके से? क्योंकि अगर कोई नागरिक किसी राज्य का नागरिक है तो उतना ही वो हिंदुस्तान का भी नागरिक है। वो जिस भी राज्य में था उस राज्य की जिम्मेदारी नहीं बनती थी सर? अमित भाई, मैं आपसे 100% सहमत हूं। सच्चाई यह है कि हम लोग देश के नागरिक पहले हैं, राज्य या घर के नागरिक बाद में हैं, गली मोहल्ले के नागरिक बहुत बाद में हैं। मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं, और सच्चाई यह है कि जो जिस राज्य में था उसको उसकी पूरी जिम्मेवारी निभाई जानी चाहिए थी। वो चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे गुजरात की हो, चाहे राजस्थान की हो, या मध्य प्रदेश की, या कहीं की भी हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हम किसी भी चीज की इस बात पर आपत्ति नहीं करते हैं। जो कमी अगर रही है तो उस कमी को भी पूरा होना चाहिए। लेकिन शायद दिनेश जी को एक जानकारी नहीं है कि महाराष्ट्र से जो भी श्रमिक यूपी में आ रहे हैं, उन सारे श्रमिकों को उत्तर प्रदेश के नोडल ऑफिसर मेडिकल कराने के, ये जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश के उस नोडल ऑफिसर की बंबई में है, ये जिम्मेवारी उस नोडल ऑफिसर की नागपुर में है, या जहां से भी वो श्रमिक आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश का नोडल अधिकारी वहां पर उसको सर्टिफाई करता है कि इसकी मेडिकल जांच हो चुकी है, ये फिट टू फाइट है, ये इसको कोई बीमारी नहीं है, इसको कोरोना नहीं है। उसके बाद वो श्रमिक स्पेशल में बैठाया जाता है। ये महाराष्ट्र सरकार नहीं बैठाती है, ये बाकायदा उत्तर प्रदेश का नोडल अधिकारी बैठाता है। तो इस बात की जानकारी करनी चाहिए, और इस तरीके की हल्की बात, इसको आपदा
आपदा के समय पर नहीं करनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को या आदरणीय मोदी जी को या योगी जी को बचाने का एक निर्लज्ज प्रयास हो। यहां पर किसी की भी अगर कोई कमी है तो उस कमी पर हमें चर्चा करनी चाहिए, ना कि अपने आप को बचाने की बात करनी चाहिए। ठीक है सर, इसके लिए आपका धन्यवाद कि आपने ईमानदारी से माना कि राज्यों की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन राज्यों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई ना सर। जितनी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के नोडल अधिकारियों की है, उतनी जिम्मेदारी महाराष्ट्र के भी अधिकारियों की भी है, राजस्थान के अधिकारियों की भी है, गुजरात के अधिकारियों की भी है कि वो सुनिश्चित करें कि उनके यहाँ जो मजदूर, जो श्रमिक दूसरे राज्यों के फंसे हैं, वो संक्रमित हैं या नहीं, वो जाने की स्थिति में है या नहीं। लेकिन वैसा नहीं हुआ सर। दिनेश जी, अगर आप जवाब देना चाहें जिस बात का जिक्र सुरेंद्र राजपूत जी कर रहे हैं कि आपके नोडल अधिकारी वो क्या कर रहे हैं जिनको आपने नियुक्त किया है, जिनको स्क्रीनिंग करनी है, जांच करना है और उसके बाद श्रमिकों को रवाना करना है। तभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है और ये मेरे साथ ठीक है, जल्दी से पूरी कर लीजिए आप, उसके बाद दिनेश जी जवाब दें। दिनेश जी उनकी बात पूरी हो जानी दीजिए। अंत में वो राजनीति पे आ गए। सुरेंद्र जी अब सुनिए। मैं दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाह रहा हूं अमित। पहली बात तो यह है कि आज की डेट में इस आपदा के समय में तूतू मैमे की राजनीति को बिल्कुल उचित नहीं है। और सच बात यह है कि जब यहां से लखनऊ से ट्रेन से उतार करके जमातियों क्या नाम श्रमिकों को, प्रवासी श्रमिकों को उनके गांव भेजा जा रहा था, तब भी उनको बाकायदा ट्रेस और टेस्ट किया गया है। ठीक तो है, अगर ये ट्रेसिंग अब जवाब ले लेते हैं। दिनेश जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद में डॉक्टर निमी के पास जाऊंगा। पर कमी है दिनेश जी, अगर बंबई में भी कमी है और लखनऊ में भी कमी है, आगे आपका सवाल आ गया। उत्तर प्रदेश की सरकार को और इनके कथित यशस्वी मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी लेनी होगी। असल में कांग्रेस पार्टी की विडंबना अमित जी यही है, कहते हैं कि राजनीति नहीं होती है, ये कह के सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। क्या ये सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है? सुरेंद्र राजपूत जी ईमानदारी से और दिल पर, कलेजे पर हाथ रख के बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 333 रेलगाड़ियां बुक करके अपने श्रमिकों को लाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की शासन में जहां सरकारें हैं, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे महाराष्ट्र की, मैं चुनौती देके पूछता हूं कि कितनी ट्रेनों की डिमांड आपकी सरकारों ने की है? मुझे बता दीजिए। अगर नैतिक साहस है तो आप बताइए सुरेंद्र राजपूत जी। आपको न जानकारी हो तो मैं बताता हूं। मैं आपको बताता हूं। आप विषयांतर करने में माहिर हैं दिनेश जी, तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो 300 ट्रेनें आई हैं उनमें से कम 100 ट्रेनों का पैसा कांग्रेस ने दिया है। आप राजनीति करना चाहते हैं तो राजनीति करिए। ये आप लोग इस तरीके से सरकार चला रहे हो जैसे कोई भूखा सरकार चलाता है। आप अपने पैसे को अपनी जेब में रखना चाहते हो, लूटना चाहते हो, श्रमिकों से पैसा लेना चाहते हो, श्रमिकों का टिकट आप श्रमिकों से लेना चाहते हो और हम वो पैसा कांग्रेस के लोग दे रहे हैं। सारी उत्तर प्रदेश में जितनी ट्रेनें आ रही हैं उनका सारा पैसा, चाहे वो सूरत से आ रही हो, चाहे वो अहमदाबाद से आ रही हो, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने की, सब लोग तूतू में करने में जुटे हुए हैं और श्रमिक और मजदूर कुछ ट्रेनों पर मर रहे हैं, कुछ बैल बनकर बैलगाड़ी में जुट रहे हैं, तो माएं ऐसी भी हैं जो बच्चों को सूटकेस पर लादकर घसीटने को मजबूर हैं। डॉक्टर निमी रस्तोगी जी, ठीक है सर, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। डॉक्टर निमी रस्तोगी जी, प्रधानमंत्री मोदी ने जब मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये चाहता था लॉकडाउन लागू करते वक्त कि जो जहां पर है वहीं पर रहे, लेकिन मानस मन के आगे मुझे कुछ फैसले बदलने पड़े मजबूरी में। क्या उसी मानस मन की वजह से ही आज ये परिणाम है कि संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं? आज ये आंकड़ा 80,000 के आसपास पहुंच चुका है।